नमस्कार, देवभूमि समाचार देखना मेरे साथ, मैं हूं शंकर दत्त पंत। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद रिजॉर्ट मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। वन क्षेत्र में देर रात तक म्यूजिक बजाना भी वन नियमों के खिलाफ है। साथ ही कोटद्वार से लेकर लैंसडाउन तक नदियों को काटकर रिजॉर्ट बना दिए गए और कुछ का निर्माण कार्य हो रहा है। यहां तक कि शमशान की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया, वहां पर भी रिजॉर्ट बना दिए गए। रिजॉर्ट बनाने के लिए जो मानक होते हैं उनको पूरी तरह से ताक पर रखा गया। और बता दें आपको कि अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री ने रिजॉर्ट्स पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं और जहां जहां पर नियमों के विरुद्ध काम हुआ है, जो रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है या की जाएगी। तो कई जगहों पर नियमों की धज्जियां उड़ी है, ये बात तो क्लियर है, बिल्कुल सामने आ चुकी है। जो जांच हो रही है अलग अलग जगहों पर, कई नदियों का कटान करके रिजॉर्ट बना दिए गए, कई शमशान की जमीन थी वहां पर रिजॉर्ट बना दिए गए। तो इस तरह से आप देखिए, बिना नियम कानून ताक पर रखकर रिजॉर्ट जो बनाए गए हैं, अब धीरे धीरे उनकी जो संख्या है उसका पता लग पा रहा है कि कहां पर किस तरह से नियमों के विरुद्ध ही बनाए गए हैं। कहना है कि कल आज हमारी लड़की, कल किसी की थे तो वो लड़की भी हमारी थी। अब यहाँ पे भी आते हैं हम लोग, घास लकड़ी के लिए परेशानी हो जाती है। गाय बच्चे हैं, कैसे करके उनको चुगाना है, बहुत परेशानी हो गई। कुछ लोगों ने गाय पालना ही बंद कर दिया है। पता नहीं बहन, यहाँ खाना वाना बनाते हैं, लोग आते जाते रहे, गाड़ी खड़ी रहती रहे। अब हम तो यही देखते हैं, बाकी हम जाते नहीं हैं उधर, हम जाते नहीं हैं। पहले हम घास लाते थे, खेती करते थे उधर पूरा। जब से ये होटल बना तब से हम उधर नहीं जाते हैं। उधर क्यों जाना है? कि जैसे बेटी अंकिता थी उनकी, ऐसी बेटी हमारी भी है। हमारी बेटी भी बाहर नौकरी करती है। हम भी ये चाहते हैं सरकार से कि बिल्कुल मतलब ऐसे लोगों को फांसी देना चाहिए जो ऐसे गलत काम करते हैं। आज हमारी है, कल तुम्हारी है, कल उस सरकार की है, कल उन नीतियों की है। अपनी बेटी नहीं देख रहे वो लोग। उनकी नाकामी है, उनकी मिली भगत से होता है। हमने तमाम मौखिक रूप से, लिखित रूप से स्थानीय शासन प्रशासन को अवगत कराया है कि जितने रिजॉर्ट बन रहे, कैसेट की जमीन में बन रहे हैं, जितने रिजॉर्ट बन रहे हैं, नदी नालों को घेर के बन रहे हैं या अतिक्रमण की सैया पे बन रहे हैं, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन उनसे मिला हुआ है, मिली भगत करके उनकी सह पे ये अतिक्रमण हो रहे हैं। और तमाम ये जो आप देख रहे हैं डुगड्डे से लैंडजोन तक IRC के अड्डे बने हुए हैं, इनमें अनैतिक कार्य होते हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगा तत्काल ऐसे रिजॉर्टों को, ऐसे जो होटल है उनको ये तो देखिए, हम इस जहां भी हैं, ये जो बाहर के लोग आके हमारी इस देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड में आकर के और रिजॉर्ट बना रहे हैं और उसमें इस प्रकार का जघन्य जो अपराध उनके द्वारा किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर हम इसका सब विरोध करते हैं। और मैं सरकार से चाहूंगी कि इन पे जांच हो। इससे तो यही प्रतीत होता है कि प्रशासन आंख मूंद पे बैठा हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि उत्तराखंड के जो रहवासी हैं वो उन जगहों को बेचकर, और बाहरी लोगों ने यहाँ पे तमाम रिसोर्ट खरीद लिए हैं, जगह खरीद ली हैं, और वो जो जिन्होंने भूमि अपनी बेची है, आज वो खुद वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये किसी समय पर एक शमशान घाट हुआ करता था, जिसको रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया है। अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री ने सभी रिजॉर्टों पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसके बाद से रिजॉर्ट मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। कोटद्वार से लगभग 20 किलोमीटर दूर फतेहपुर में जिस तरह से रिजॉर्ट बने हुए हैं, मानकों को ताक पर रख करके बनाए गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन इन सबकी मिलीभगत से ये रिजॉर्ट बनाए गए हैं। कोटद्वार से अंजना गोयल की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और ऋषिकेश में हुए अंकिता हत्याकांड की घटना के बाद अब सीमांत जिला चमोली में भी जिला प्रशासन सजग हो गया है। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना के निर्देश पर जिले में संचालित सभी रिजॉर्ट होटलों का सत्यापन कर नियम के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश। इसके अलावा पर्यटन नगरी जोशीमठ के ओली सुनील परसारी रोड पर स्थित सभी होटलों, रिजॉर्ट और होम स्टे का शहरी विकास विभाग, पर्यटन विभाग और विकास प्राधिकरण, पुलिस विभाग और रेवेन्यू विभाग की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई होटलों और रिजॉर्ट में अनियमितता सामने आई है, जिसमें ओली परसारी रोड पर कई नए होटल रिजॉर्ट बिना पंजीकरण के चलाए जा रहे हैं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के क्रम में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पुलिस क्षेत्राधिकारी और पर्यटन अधिकारी की एक टीम गठित की गई है, जो कि संपूर्ण जिले में जो रिजॉर्ट और होटल हैं उनकी विस्तृत जांच और सत्यापन करेगी, ताकि जो भी अनियमितताएं यदि कोई हैं तो उनके संबंध में होटल एसोसिएशन को पूर्व में चेतावनी दे दी जाए।
और सितारगंज में पुलिस प्रशासन ने होटल, ढाबों, रिजॉर्ट में देर रात तक छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान प्रशासन को सितारगंज के होटल सितार और सिसोना में स्थित होटल अशोका में अनियमितताएं मिली, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों होटलों को सीज कर दिया। सितारगंज में पुलिस प्रशासन के छापेमारी अभियान के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। इसको सीज किया गया है और जब कमियां पूरी कर ली जाएंगी उसके बाद जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। हाँ, ये तो चल ही रही है, अभियान चल ही रहा है। सभी जितने भी होटल्स हैं सभी को में जो भी कमियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। ठीक है, तो इसको सीज किया गया। और उधर मसूरी के एसडीएम नरेश दुर्गापाल के नेतृत्व में कई विभागों के अधिकारियों ने मसूरी में अवैध रूप से संचालित हो रहे रिजॉर्ट, होटल, होम स्टे, गेस्ट हाउस पर सख्त कार्रवाई की है। एसडीएम के नेतृत्व में मसूरी पर्यटन विभाग, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जल संस्थान प्रशासन और मसूरी पुलिस की संयुक्त टीम ने मसूरी के कई इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत मसूरी के होटल इंडिया पर अनियमितताएं पाए जाने के साथ होटल और फूड लाइसेंस न होने पर होटल को सीज किया गया। तो तमाम ऐसी जगह जहां पर ये चिन्हित हो रहा है कि नियम के अनुसार होटल और रिजॉर्ट बने हैं या नहीं, और कई जगह सीज भी किया गया है। अवैध रूप से जो रिजॉर्ट बने हुए हैं उन पर कार्रवाइयां भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि एक्शन में है मुख्यमंत्री धामी। और लगातार अंकिता हत्याकांड के बाद जो एक लोगों में गुस्सा है, लोग मांग यही कर रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं दरअसल वो उत्तराखंड में आकर ज़मीनें खरीदते हैं और अवैध तरीके से वहाँ पर रिजॉर्ट, होटल्स बनाते हैं और उन्हीं में इस तरह के अनैतिक काम होते हैं। और ऐसी घटनाएं जो बार बार ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर प्रशासन को अब आदेश दे दिए गए हैं कि जहां जहां पर अवैध रूप से रिजॉर्ट बने हैं, होटल्स बने हैं, उनको चिन्हित किया जाए और अगर वो अवैध पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई हो। अगर वो नियमों के विरुद्ध चल रहे हैं तो उनको तत्काल सील किया जाए। तो इसी तरह से कई जो रिजॉर्ट हैं उनको सील भी किया गया है। किसी के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं था, कई जो रिजॉर्ट थे वो मानकों के अनुरूप खरे नहीं उतरे और इसीलिए अब उन पर कार्रवाइयां भी की जा रही है। होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे, स्पा, ये सब गतिविधियां जो राज्य में चल रही हैं वो कानूनी रूप से ठीक तरीके से चलें, वो कानून का पालन करें, इलीगल तरीके से कोई एक्टिविटी संचालित करने की कोशिश न करें और न ऐसा कोई निर्माण करें या कोई ऐसी कार्रवाई करें जो कानून के खिलाफ हो। इसके लिए एक कमेटी बनी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने बनाई है। उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको लेकर के आज हमने सारे होटल मसूरी के या उनके ओनर वहाँ पे नहीं रहते थे और कोई केयर टेकर उनको चला रहा था, तो इमीडिएटली उनके ऊपर पेनल्टी लगाते हुए उनके लाइसेंस जो है तीनों के तीनों हमारे द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। उसके साथ साथ होटलों पे भी विधिवत जांच की गई। कई होटल जो है बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे थे और लेकिन जिनके पास सराय एक्ट था तो उनके ऊपर मात्र पेनल्टी लगा के ही उनको अगले 48 घंटे के अंदर पर्यटन विभाग का पंजीकरण प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। और जिनके पास न सराय एक्ट है न पर्यटन विभाग का रजिस्ट्रेशन है, ऐसे होटलों को सील करने की कार्रवाई की। और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस नेता मुखर हो रहे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है इस मामले पर राजनीति करने के बजाय पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि इस पूरे मामले में सरकार ने एसआईटी गठित की है और जिसको भी अगर कोई सुझाव देने हैं एसआईटी को दे सकता है। सरकार ने अंकिता के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी देने का निर्णय लिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी यह तय किया है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और इसीलिए यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। अंकिता के परिवार को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसके साथ ही उस अंकिता को और उनके परिजनों को तत्काल प्रभाव से जल्द न्याय मिले, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की का भी कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है।
और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठ रहे हैं। यह धरना उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग को लेकर किया गया। कांग्रेस नेताओं ने कार्रवाई में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल समेत कांग्रेस के 7 सामाजिक संस्थाओं से जुड़े तमाम लोग धरने पर बैठे रहे और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे और पीछे बैठ गया। प्रोफाइल व्यक्ति किसी को बचाने की कोशिश हो रही, जिस जल्दीबाजी से डोजर चलाया गया, जैसे वहां आगजनी की गई, सबूत मिटाने की कोशिश भी, और पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी और उसके लड़की के पिता की कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, उसको किस नियत से टेप किया गया और किस तरीके से उसको सार्वजनिक किया गया, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। ये भी एक पहलू है देखने का। और दूसरा की बेटी, बेबस बेटी, उत्तराखंड की बेटी जो रोजगार की तलाश में कुछ रिसोर्ट में जाती है, अपने बूढ़े माँ बाप भाई छोटे भाई की देखरेख के लिए, उसके भरण पोषण के लिए नौकरी करने को जाती है और वो गायब हो जाती है। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई हत्या के बाद, और फिर जो है साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। कौन है वो वीआईपी जो हमारी बेटी की अस्मिता से खेलना चाहता है, जिसको एक्सकॉर्ट करने के लिए अंकिता के ऊपर दबाव डाला जा रहा था। और वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंकिता हत्याकांड में लगातार हो रही कार्रवाई की मांग को लेकर तमाम राजनीतिक संगठन एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हैं। तमाम राजनीतिक संगठन सरकार के सामने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल ने अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसके बाद 2 अक्टूबर को प्रदेश बंद का आह्वान किया गया है। यूकेडी ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है, जिसमें जो दोषी है उनको फांसी देने की मांग की जाएगी। 2 अक्टूबर को प्रदेश बंद का आह्वान भी किया है। तो विरोध अब तेज होता जा रहा है उत्तराखंड में। अलग अलग जो संगठन है राजनीतिक, कि सारे संगठन, सारे दल, चाहे कांग्रेस भाजपा, चाहे कोई भी वाम दल हो, कुछ भी हो, और संगठन जो जन संगठन है, उन सबसे अपील की है हमने, आपके माध्यम से भी कर रहे हैं कि इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन 2 अक्टूबर है, जो हमारे महात्मा गांधी जी का, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म तो है ही, जन्मदिन तो है ही है। हमारे रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर की याद भी दिलाती है। हम पहले भी इसको मनाते थे, आज इस आक्रोश के साथ। अंकिता हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। पौड़ी की बेटी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाओं ने अंकिता हत्यारोपियों को फांसी देने की मांग की। इसके साथ ही मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की गई है। महिलाओं ने पहले नेशनल हाईवे पर जाम लगाया, फिर तहसील पहुंचकर काफी देर तक नारेबाजी कर धरना दिया और अंकिता को इंसाफ देने की मांग उठाई। अंकिता को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। कोटद्वार में जो अपराध हुआ है, मैं ये समझती हूँ कि ये अपराध जो है, इसके लिए सीधे सीधे हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि हत्यारों के हौसले इसीलिए बढ़े थे क्योंकि इस तरह के जो केसेस हुए थे, पूर्व में भी जो केस हुए हैं, रचना का केस हुआ था, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया, और अब ये जो केस हुआ है, क्योंकि हत्यारों के हौसले इतने बुलंद है कि वो सोचते हैं कि जब किसी को कोई सजा ही नहीं होती है, किसी तरह की कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, तो बहुत आसान है इस तरह के आरोप करके बच के निकल जाए। मांग है कि आप लोग उनको सुरक्षा क्यों दे रहे हो? आज वीडियोग्राफी से आपने उनका सुनवाई कर दी है। हम लोग यहाँ आए हैं अपना घर छोड़ के कि हम उन लोगों को सजा देना चाह रहे हैं, हमारे बीच में छोड़ दिया जाए उनको, पब्लिक के बीच में। हमारी बेटी है वो, हमारे दिलों में आग लगी हुई है। हमने कल को अपने बच्चे आगे भेजने, कैसे भेजने?
हमने उनको सुरक्षा दे रखी है कि सरकार को कि हमारी सुरक्षा करें, और वो लोग उल्टा उनको सुरक्षा दे रहे हैं। हमारे बीच में छोड़ दिया जाए उनको, हम देंगे उनको। हमें ये कहना है कि सरकार को आगे आके जैसे कुछ ले रहे हो, कुछ कदम उठा रहे हैं, उनको ढंग से ऐसा करना चाहिए। उन लोगों को कम से कम ये हो कि उनको फांसी की सजा तक दिलाना चाहिए, क्योंकि जब उनके पूरे तथ्य मिल चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं, वो बोल चुके हैं कि हमने ये अपराध किया है, तो सरकार को उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। और मसूरी में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार आक्रोश है, जिसको लेकर कई संगठनों ने कैंडल मार्च कर अंकिता भंडारी के कातिलों को फांसी की सजा देने के साथ साथ अंकिता भंडारी के परिवार को सरकार से आर्थिक मदद और एक व्यक्ति को नौकरी देने की मांग की है। आज जो है हमारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन ने जो है अंकिता भंडारी की जो निर्मम हत्या की गई है उसके लिए एक हमने कैंडल मार्च निकाला है, जिसमें हमने यही संदेश देना है कि कैंडल मार्च निकालते निकालते हम लोग थक चुके हैं। कब ये देश के हालात सुधरेंगे? अब तो देश की बात तो बहुत बड़ी है, अब हमारे जो है प्रदेश में, हमारे उत्तराखंड में ऐसे निर्मम हत्याएं की जा रही है बेटियों की, बेटों की। इसके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि आज हमारे जो है उत्तराखंड प्रदेश में भी ऐसे हालात हो गए हैं कि जैसे हम लोग कभी यूपी में सुनते थे कि आए दिन जो है कोई ना कोई हत्याकांड कुछ ना कुछ होता रहता था। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कहीं ना कहीं विरोध जताया है। देखो, जिस जो अंकिता भंडारी छोटी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ किया उनको जल्दी से जल्दी कठोर सजा दो, फांसी दे। और हम सरकार से कहते हैं कि जो उनके आर्थिक मदद करे और जो उनके भाई है उसको कहीं ना कहीं ऐसे सरकारी नौकरी दिलाए जो उनकी आर्थिक सहायता। और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के दिल्ली दौरे को एक संयोग करार दिया, जिसमें राज्य की जनता को उम्मीद है कि इस बार भी मुख्यमंत्री धामी अपने दिल्ली दौरे से बड़ी सौगात लेकर आएंगे। तो ये तस्वीर जब दिल्ली में मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुख्यमंत्री की, और उसी वक्त की ये तस्वीर है। और इससे पहले भी मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा है और कई सौगातें उत्तराखंड को मिली है, और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद। तो हालांकि इसे एक संयोग माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, लेकिन पहले भी जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने उत्तराखंड के जिन मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की उस पर गंभीरता जरूर दिखाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल एक पर्यटन विभाग का कार्यक्रम था दिल्ली के अंदर, उसमें शामिल होने गए और निश्चित रूप से उसमें उत्तराखंड को अवार्ड मिला है पर्यटन के क्षेत्र में। विभिन्न जो हमारी उत्तराखंड की डबल इंजन की सरकार है, विभिन्न योजनाओं को लेकर के, विभिन्न प्रारूपों को लेकर के मुख्यमंत्री जी समय समय पर केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों पर की गई कार्रवाई के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को विधानसभा के लिए नए सचिव की तलाश है। अध्यक्ष विधानसभा ने कहा कि जिस प्रकार से विधानसभा में उथल पुथल चल रही है, ऐसे में उन्हें नए सचिव की तलाश है जो विधानसभा के कार्यों का पारदर्शी तरीके से संचालन कर सके। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में अवैध नियुक्तियों के मामले में विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल पर भी कार्रवाई हुई है, जिसमें उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल सही कहा आपने। इस समय थोड़ी सी उथल पुथल मची है विधानसभा में, और मेरे पास इस समय सचिव भी नहीं है, तो उसकी तैयारी में हूँ, ढूंढ रही हूँ कोई ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा सक्षम तरीके से चला पाए। तो जल्द मुझे लगता है कि ये व्यवस्थाएं हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड राज्य में एक बार फिर अंकिता हत्याकांड मामले के बाद राजस्व व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। दरअसल यहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात के निर्देश दे चुके हैं कि जिन क्षेत्रों में पुलिस व्यवस्था की सबसे अधिक जरूरत है उन जगहों पर पुलिस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए।
जिसके बाद इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने विभाग को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। तो वहीं राजस्व व्यवस्था पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के सवाल उठाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जो सवाल उठाए हैं उसकी वास्तव में प्रदेश को जरूरत है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है और विधानसभा स्पीकर भी एक व्यक्ति हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि उनके विवेक पर ही इसको छोड़ना चाहिए। मतलब सर, आपको लगता है कि प्रेमचंद जी में वो नैतिकता नहीं रही कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने कहा है कि उनके विवेक। उधम सिंह नगर के काशीपुर में लुटेरी दुल्हन के अनोखे कारनामे का बेहद रोचक खुलासा हुआ है। जिले के कप्तान डी मंजुनाथ डीसी ने किया, जिसमें पुलिस की माने तो आईटीआई थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर के रहने वाला एक परिवार के सदस्यों का गिरोह लूट की वारदात के लिए बाकी राज्यों में जाकर षड्यंत्र रचता है और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की रस्म अदायगी भी होती है, जिसके बाद दुल्हन शादी के कुछ दिन बाद चकमा देकर अचानक से फरार हो जाती है। लेकिन इस बार लुटेरी दुल्हन का ये दाव भैया और ठगा गया दुल्हा बदनामी को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उधम सिंह नगर के आईटीआई और गदरपुर क्षेत्र के कुछ लोग हैं, इन्होंने एक बढ़िया गैंग बनाया है। इसमें आप देख पा रहे हैं तो हमारे पास एक वादी आता है और वो बोल रहा कि साहब मैं 19 तारीख को रिया नाम की लड़की के साथ शादी करा था और मेरी दुल्हन 25 की रात से गायब। इसके थ्रू हमने ट्रेस करा कि ये तो यहाँ के काशीपुर आईटीआई के क्षेत्र के हैं, तो इसलिए हम यहाँ आपके पास मदद के लिए आए हैं करके। तो हमने उनको बिठा के पूरा समझ लिया कहानी। तब हमको पता चला कि ये तो बहुत बड़ी 420 या फिर मतलब एक बहुत बड़ी ठगी का शिकार हो चुका। उधम सिंह नगर के आईटीआई और गदरपुर क्षेत्र। और देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।